दोस्तों टिप्स विद हसन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ एक बेल का निशान बनेगा, इस पर भी क्लिक कर दें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो को शेयर भी किया करें। मैं आपको वीडियो शेयर करने का तरीका बताता हूँ। जब कोई वीडियो देखते हैं तो नीचे ये बार शो होते हैं, यहाँ पे आपने शेयर वाले आइकन को क्लिक करना है। उसके आगे ये काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। मैं आपको फेसबुक में शेयर करना सिखाता हूँ। जैसे आप फेसबुक क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आगे शेयर हो जाएंगी, यहाँ पे आपने शेयर पर क्लिक कर देना है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहते हैं कि जब जनरल अयूब साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फ़ारिग हुआ तो जनरल अयूब साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, जनाब अली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरो मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल की लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो इसने कहा, जनाब अली, इस दर्द भरी शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब अली वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने इस वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पर मुश्तमिल वफ़द ताइफ के साथ लाहौर भेजा और इनको कहा कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज़्ज़त व तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और उन्हें कहना कि जनरल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफ़द लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारफ़ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की रहायशगाह के मुतल्लिक़ पूछा। तो इन खड़े हुए चंद लोगों ने तंज़िया लहजे के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रहाइश, कौन सा सागर सिद्दीकी, अरे आप इस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्का रखते हैं। और फिर खड़े हुए इन लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखे सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के झुरमट में। जब वो जनरल अयूब साहब का भेजा हुआ वफ़द सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और इनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी कहने लगे, जाओ इनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सिद्दीकी ने यह बात कही तो बशमूल शायर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशी एक ज़ोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए ज़िंदगी के दबे गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह असरार तरलों के बावजूद वो वफ़द वापस चला गया और सारे हवाल व हालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं कि अयूब साहब फिर ख़ुद सागर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब इनका सामना सागर सिद्दीकी साहब से हुआ तो सागर सिद्दीकी साहब की हालत ज़ार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसू की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागर सिद्दीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सिद्दीकी साहब ने ये कहते हुए इनसे हाथ पीछे हटा लिए कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आओ एक सजदा करें आलम महशर में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। दोस्तों आप यहाँ ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि सागर सिद्दीकी साहब नशे की लत में कैसे लगे। तो मैं यहाँ आपसे अपनी मालूमात शेयर करते हुए बता दूँ कि सागर सिद्दीकी साहब एक दफ़ा अपने दोस्त के घर पर मौजूद थे। अचानक इनके सर में दर्द शुरू हुआ, जिस पर आपने अपने दोस्त से दवाई मांगी तो उस कम ज़रीफ़ इंसान ने आपको मार्फिन का टीका लगा दिया, जिससे आपका सर दर्द तो ठीक हो गया लेकिन कुछ अरसे बाद आपके जिस्म में थकावट शुरू होगी। आपने फिर उस दोस्त से कहा कि मुझे कोई दवाई दो, तो उस दोस्तनुमा दुश्मन ने इन्हें फिर मार्फिन का टीका लगा दिया, जिसकी वजह से आपको नशे की आदत पड़ गई और आपने टीके लगाने शुरू कर दिए और ये चीज़ आपको मौत तक ले गई। एक दिन दाता दरबार के पास आपकी लावारिस लाश पड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने
آپ کو دفنا دیا۔